डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। तो सचिन ये बताओ, तुमने सीमा हैदर से शादी की, एक पाकिस्तानी लड़की से, वो भी बिना कागज देखे। ऐसा क्यों किया बताओ। अजी यू देगा कागज, हम तो पूछ लो कहा देगा यू। हमारे गेल खेल करो बचपन थे एक छोरी आते बात ना करी। एक दिन एक छोरी आज देख के हंस रही, हमने कही देख के तो हंस रही है भाई, लाइन दे रही है। बाद में पता चल गया कि करकांटे शकल देख देख के हंस रही। एक दिन बचपन में का छोरी ने रास्ता पूछ के चली गई, घर में घी के दिए जला दिए, ऊपर से दूसरे की सेहत ना बने, एक एक पीपा घी पी जाए, सर्दी में लड्डू ने खा जाए गूंद के, पता ना कहा करे घी खा गू बनाए। और ऊपर से इंटरनेट पे ये कॉमेडियन डोलते रहे, ये कहें सख्त लौंडा बनो सख्त लौंडा। कहा जरूरत है सख्त लौंडा बनने की? एक एक ट्रक शिलाजीत मंगवा रखो है ना, पता ना कहा करेगा शिलाजीत खा के। अभी वो एक छोरी ने आते बात कर ली, चाहे पाकिस्तान की कहीं की है, यूँ तो कागज मांगे बात है। भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, दुखती सी रग पे हाथ रख दिया, पर ये तो देख लेते लड़की पाकिस्तान की है, नेपाल की नहीं। भाई साहब हम तो ये कहेंगे यहाँ में मोदी जी की गलती। लो, इसमें भी मोदी की गलती बता दी तुमने। और कहा वो संसद में मैप बनवा रखा अखंड भारत को, हम पाकिस्तान ना है, हम पाकिस्तान की छोड़ी लाया तो जुल्म हो गए। अरे पर वो जासूस भी तो हो सकती है। और कहा हमने ना देखी पठान, वहाँ में ISI और यू भारत की एजेंसी मिलकर काम कर रही, यहाँ भी कर लेंगी, मजा आगा। और मारो लड़की को घर में, और करो लड़का लड़का। अब पाकिस्तान से लड़कियां लानी पड़ रही हैं यहाँ लड़के ब्याहने के लिए। पर ये बात कमाल की है, लड़का हिंदुस्तान का, लड़की पाकिस्तान की, मिले चीनी ऐप पे, आए नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश बोल रहा है हमसे भी कौन सा पाप हो गया था, हमसे भी कुछ करा लेते। अब सीमा हैदर भारत आई, पूरे देश की मीडिया ने उसे सेलेब बना दिया। उसके घर के बाहर मीडिया की लाइन ऐसे लगी थी जैसे मानो मोदी जी ने सार्क देशों को मना लिया हो अखंड भारत बनाने के लिए। और आज रात 8 बजे मोदी जी एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हों। भाइयों बहनों, आज रात से पाकिस्तान लीगल टेंडर नहीं रहेगा। और नीचे तख्ती पे लिखा होता, मैं धारक को पाकिस्तान देने का वादा करता हूँ। भाई साहब, सीमा के इंटरव्यू के लिए मीडिया ने ऐसी लाइन लगा दी थी कि सचिन के घर वालों को टोकन सिस्टम चालू करना पड़ा। पहले तुम आओगे, ए आज तक, अगले तुम, ओ NDTV, जा तू भी चल, ले चल। पाकिस्तान से आई सीमा हमारे साथ है। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ भारत पर आपका। हमारे साथ सीमा है जो सचिन के लिए पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आ गई हैं। इस वक्त हम सीमा के ससुराल में मौजूद। सीमा और सचिन एक चैनल पे बैठ के तो सचिन ने कुछ ये बोल दिया, जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं। वाह बेटा, पाव भर के तुम हो नहीं, मरने मारने की बातें करते रहे हो। सचिन के पिताजी नेत्रपाल भी कह रहे थे हम भी मर जाएंगे यदि सीमा चलेगी तो। फिर योगी जी ने उत्तर प्रदेश की ATS भेज दी। अब माहौल कुछ बदला सा लग रहा है। अब भाई का पिछवाड़ा पराठे जैसा हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यार। तो जी इनके लिए एक शेर याद आया है, आपको देख के जान गया मैं, जान 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 जान। आपको देख के जान गया मैं, जान 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 जान। यूपी पुलिस मारेगी थप्पड़। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ, पर भाई मुझे तो लग रहा है यूपी ATS जो कुछ करेगा वो कम खतरनाक होगा। सचिन के पड़ोस वाली ये आंटी, ये कुछ अधिक ही खतरनाक कर देंगे भाई साहब। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार। पर ना आंटी की बात सही है, ये सचिन है। इससे सही लौंडे मेरे साथ मैकेनिकल इंजीनियर में थे, साले जिम भी जाते थे माचो लगने के लिए, उनसे फिर भी नहीं पटी। कोई ये बताओ, PUBG पे लड़की सेट कर ले रहा है, वो भी 4 बच्चों वाली। घर में ना कोहराम मच जाता है शादीशुदा बाल बच्चेदार लड़की से शादी करने की बात भर कर देने से। यहाँ तो भाई साहब बाप बोल रहा है मर जाएंगे, कट जाएंगे, किसी ने सीमा को यहाँ से निकालने की बात भी कर दी तो ये अलग बवासीर चल रहा भाई साहब यहाँ। तो भाई क्या होगा सीमा हैदर का, वो जासूस है कि बावली है? या भैया बहुत ही ज्यादा शातिर है, क्या सारा बवाल है वो देखेंगे आज के द वोक शो में। पर उससे पहले ना सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। तो जी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई। सचिन ने उसे बताया नेपाल से भारत आजा, इजी होगा। वो वहां से दुबई गई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से भारत। वो भारत अपने आप नहीं आई, सचिन भाई साहब खुद इन्हें नेपाल लेने गए थे। आजा आजा, मैं तो सनी देओल हूँ, गदर मचा दूंगा। भाई ने काठमांडू में ही डायलॉग मारा होगा, मुसलमानी है ये, मुसलमानी है ये बोल के मांग में सिंदूर भर दिया होगा और फिर कह रहा होगा
अब हो गई हिंदू। मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, आज या कल गंगा नहाएंगे। और कमाल की बात ये थी कि एक पाकिस्तानी लड़की, वो भी कराची की, हिंदू होते ही भारत आते ही इतनी तगड़ी हिंदी बोलने लग गई कि एक इंटरव्यू में मैडम ने बोला, यदि मुझे पाकिस्तान भेज दिया तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आजकल के लौंडे भारत में भी अनर्थ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इतना कम हो गया है ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत में भी, और आप बोल रही हैं, वो भी कराची की होके। कमाल कर दे रही हैं मैडम। आरिफ अजाकिया जी कराची के मेयर रहे हैं और बड़े वर्षों से यूरोप रह रहे हैं, अपने आप को मन से हिंदू मानते हैं और महाकाल के भक्त हैं। उनका एक्सेंट आज तक नहीं बदला, इन मैडम का एक सेकंड में बदल गया। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, जनरल, कर्नल इंडिया को इंडिया बोलते हैं, ये अलग लेवल पे साहब बोल रही हैं भाई साहब। अब देखो, मीडिया की आंखों में ये लव स्टोरी और अंट कुछ भी हो सकता है, पर हमारे दृष्टिकोण और भारत के दृष्टिकोण में बात स्पष्ट होनी चाहिए कि एक लड़की बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के, बिना वीजा के भारत में घुस गई है, वो भी पाकिस्तान से, बॉर्डर क्रॉस करके गैर तरीके से। ये मेरा किराया है कि मैं। ये लड़की नेपाल की नहीं है ना, नेपाल की नहीं है, पाकिस्तान की है, और एक लड़के ने उस लड़की को भारत में घुसाने में हेल्प की है और उसे रहने के लिए अपना घर दिया है। शायद इसी दिन के लिए जीडी बख्शी ने कुछ ऐसा बोला था, चाहिए मुझे खासकर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं। ये कोई आ रहा है, ये कोई आ रहा है। और इसी बात के आधार पर जांच शुरू हुई और एटीएस ने कई क्वेश्चंस पूछे, उसमें कई बातें निकल के आई। अब मैडम ने पबजी किसी एक लड़के के साथ थोड़ी खेला, पबजी तो बहन ने कईयों के साथ खेला। पता चला दिल्ली एनसीआर के 14-15 लड़कों के साथ बहन की बात थी, फंसा अकेला सचिन। 14-15 नॉर्मल लड़के छोड़ो, भारतीय आर्मी के कई जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुकी थी मैडम। मैडम ने बताया वो बस 5वीं पास हैं, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, एटीएस ने इनसे कुछ पढ़वाया अंग्रेजी में। मैडम पूरा पढ़ गई, वो भी फ्लुएंटली, और प्रोनाउंसिएशन भी एकदम तगड़ी वाली। भाई साहब, जिस देश के बड़े बड़े प्लेयर अल्लाह ताला बॉयज प्लेड वेल कहकर काम चला रहे हैं, उस देश की 5वीं पास लड़की अंग्रेजी पढ़ रही है, वो भी फर्राटे से। कमाल है भाई साहब। फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली जन्म पे मिलते हैं, वो डॉक्यूमेंट मैडम को 2022 में मिला। लियो सीमा हैदर अब 1 साल की भी हो गई, उसके हर डॉक्यूमेंट में उम्र अलग है। इस वक्त वो खुद को 27 साल का बताती हैं, जबकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सीमा ने 15 फरवरी 2014 को गुलाम हैदर से शादी की थी और तब उन्होंने अपनी उम्र 20 साल बताई थी। उस हिसाब से इस वक्त सीमा हैदर की उम्र 29 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में बना सीमा का एक पहचान पत्र भी सामने आया, जिसमें उनकी जन्म तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी दिखाई दी, और अगर ये दस्तावेज सही है तो इस समय सीमा हैदर की उम्र 21 साल होनी चाहिए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना फेवरेट स्पोर्ट है उम्र से खेलना। स्कूल में था, मैं शाहिद अफरीदी को देखता था, 24 साल का है, क्रिकेट खेल रहा। फिर मैं बड़ा हो गया, कॉलेज गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बम्बई में नौकरी ढूंढी, हीरो बन गया, 2007 में वापस आया, अभी भी 24 साल का ही है शाहिद अफरीदी। पहले तो बस 2 ही पासपोर्ट मिले थे इसके पास, फिर थोड़ी जांच हुई तो 5 पासपोर्ट हो गए। मुझे लग रहा थोड़ी बहुत जांच और हो गई तो 20-30 ना हो जाए, और मैडम के पास 4 फोन निकले, क्या करने के लिए। और आरोप है कि गिरफ्तार होने से पहले सीमा ने अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिए थे। अब भैया इतने सारे पासपोर्ट का मतलब तो यही है ना कि कुछ नकली भी होंगे। जन्म के टाइम पे मिलने वाले डॉक्यूमेंट भी नकली, पासपोर्ट भी नकली, तगड़ी खेली खाई लड़की है भाई ये। दूसरी ओर सचिन अपने घर से फरार है आजकल। उधर से सीमा ने बताया कि उसकी शादी पाकिस्तान में जबरदस्ती कराई गई। खोजबीन हुई तो पता चला शादी तो इसने गुलाम हैदर से भी भाग के की थी। शादी से 10 दिन पहले मैडम अपने घर से भाग गई थी और फिर गुलाम हैदर से शादी कर ली। इसका सही है भाई साहब, 2 दिन किसी लड़के से बात होती है, उसके साथ भाग जाती है, अब्बू को ना मानने का तो चांस ही नहीं देती, सीधा फरार। तो ये ऐसा है, सीमा हैदर पे शक तो पूरा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस देश ने हमें 26/11, उरी, कश्मीर की प्रॉब्लम, 3 वॉर और अनगिनत प्रॉब्लम्स दी हैं, उस देश के साथ तो थोड़ा सतर्क रहना बनता ही है, नहीं? लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीमा पर बवाल भारत में ही है, सीमा पर सीमा पार भी बवाल ही है। और सचिन की आंखों से देखो तो सीमा खुद भी बवाल ही है। पर सीमा पार का बवाल देखने से पहले हम चलते हैं अपने स्टूडियो में, और आज के हमारे गेस्ट वो हैं जो अब अपने देश में भी गेस्ट नहीं बचे हैं, वो अभी तक बचे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। पुरानी कहावत है बाल बाल बचे, ये कहावत इनके ऊपर ढंग से फिट बैठती है, क्योंकि अब इनके बस
बाल बाल ही बचे हैं, क्योंकि बाकी सब तो पाकिस्तानियों ने छोड़ा नहीं इनका, पर फिर भी ये घबराए नहीं। तो वेलकम करिए इमरान खान जी का। चलो लिखो, देख रहे हैं आप शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। क्या कुदरत का निजाम है, हमारे पास इंतजाम है। हमने आज बात करनी है सीमा हैदर की। बात करने के लिए हमारे साथ कप्तान है, नाम इनका इमरान है, जानता इन्हें सारा जहान है। तो कप्तान जी, सीमा का क्या माजरा है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, माजरा ही कोई नहीं। ये खातून बिना बात के यहाँ से भाग गई। मेरे पास आती तो मैं पनाह देता, इनका बंदोबस्त करता। ओ कप्तान साहब, आपका बंदोबस्त देखा है हमने, वो जो आपकी ऑडियो टेप लीक हुई थी, हो सकता है इसने भी सुन लिया। पर बात वो नहीं है, बात है एटीट्यूड की। आप इसे कैसे देखते हैं? आज नहीं तो कल गजवाई हिंद होना ही है। अभी तो भगवाए पाक होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ओ कप्तान साहब, ऐसे ना बोलो कप्तान साहब, आपने तो गुन्नी डाल दी, मेरे तो सीधे गोड्डे पे आके लगी। गोड्डे को बोलते हैं घुटना, इंग्लिश में बोलते हैं ईयर। भगवा कैसे हो जाएगा? हम हराएं, पाकिस्तान को हरा के ही रहेंगे। बस इसलिए कह रहा हूं, मुझे तो अभी भगवाए पाक होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। आप देख रहे हैं शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। तो भाई पाकिस्तान का हिसाब किताब खराब है। नहीं, मैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो खराब है ही, सीमा हैदर के लिए खराब है। उसके परिवार ने कह दिया कि नाउ दे डोंट वांट हर बैक। अब तो वो मुसलमान भी नहीं रही, अब तो बिल्कुल नहीं ले सकते इसे है? उसके हिंदू धर्म में आने से वहां पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इसका बदला भी लिया जा रहा है मंदिरों से। सिंध में 2-3 मंदिर तोड़े भी जा चुके हैं, मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर चलाए जा रहे हैं। ये कमाल है भाई। एक लड़की अपनी मर्जी से पाकिस्तान से इंडिया आई, हिंदू बन गई। इन्होंने कहा चलो मंदिर जला देते हैं। कल को इनकी भैंस चोरी हो जाएगी, ये तो सारे दूध में ही जहर मिला देंगे। इनका 1 रुपया खो जाएगा। ओहो, इतना पैसा तो इनके पास है नहीं। नहीं खोएगा, नहीं खोएगा। तो भारत को इनसे धमकियां मिल रही हैं, कह रही हैं फिर से 26/11 कर देंगे। बहुत मन कर रहा होगा ना अंदर से, ऐसे अंदर से ललक आ रही होगी। बहुत दिन हो गए भारत जाके फटे नहीं अब्बू, बहुत दिन हो गए अब्बू फटे नहीं। ऐसा थोड़ा सा जाके फट लेंगे, प्लीज जाने दो ना अब्बू। इरशाद भाई के बाद पूरे परिवार में कोई नहीं फटा। देखो खानदान का नाम बर्बाद हो रहा है अब्बू, हमें चिंता हो रही है अब्बू, जाने दो ना अब्बू, प्लीज जाने दो ना अब्बू। उसने कैमरे पर आकर भारत को धमकी दी कि अगर सीमा को वापस नहीं किया तो हम पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। कितना इजीली कह देते हैं ना भाई। और कोई प्रोटेस्ट नहीं है वहां पर इस बात पर। ऐसी स्टेटमेंट वहां पर यूं ही नॉर्मली दे दी जाती है। एक मौलवी ने कह दिया कि सीमा ने इस्लाम छोड़ा है और इस्लाम छोड़ने की बस एक ही सजा, सर्तन से जुदा। कमाल है भाई। आओ तो नुन्नू काट देते हैं, जाओ तो गला। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। ये तो चलो मौलवी था, वहाँ की आम पब्लिक कह रही है वो हिंदू हो गई, इसे फांसी दे दो। औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए। तो गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रहे हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है। एक तो भाई मुझे इनकी ये फैसिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इनको किसने बता दिया कि हर एक आदमी को किसी ना किसी दिन मुसलमान हो ही जाना है। कौन है वो आदमी, उसे हमारे पास लाओ, हम देखेंगे। पर चलो इनको छोड़ो। अभी थोड़े दिन पहले तक सीमा का जो पति था वो बोल रहा था सीमा को वापस दे दो, मैं ना बहुत प्यार करता हूं इससे, सीमा को वापस दे दो। फिर अभी 1-2 दिन पहले बोला सीमा का जो भाई है ना वो पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो चुका है, उसका नाम आसिफ है, अभी आर्मी ज्वाइन की है उसने, और उसका जो अंकल है वो बहुत हाई रैंकिंग पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल है। अब देखो ये सच है तो गेम बहुत बड़ा हो सकता है, और सच नहीं है तो भाई ने बस मजे मजे में कह दिया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी चक्कर में। तो भैया भाई बहुत तगड़ा आदमी है भाई, बहुत तगड़ा हरामी है। तो अब ऐसा करते हैं, आगे चलने से पहले चलते हैं ग्राम दर्शन में, क्योंकि आजकल असली न्यूज तो यहीं से मिलती है ना। राम राम। ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। मणिपुर का वीडियो देखो, घनो बुरो हुयो, हर कोई वाई के बारे में बात कर रहा है। वीडियो 4 महीना पुराना हो, वायरल अब हो रहा है। लोगन ने बात करते देख के बंगाली बोले अरे बता, हम तो कुछ ज़्यादा ही बुरे दिखे, हमें तो कोई पूछे ही ना। जैसो कांड मणिपुर में हुयो डिट्टो वैसो ही कांड बंगाल में हुयो, पर कोई पूछने वाला है ही ना। सुप्रीम कोर्ट बोलो मोह बैस मणिपुर दिख रहा, बंगाल की बारी में कानून अंधा हो जाए। मणिपुर की बज्जी में एक आंखें खोल ली पर कोई कुछ कह ना सके। मिलॉर्ड है भैया। मणिपुर पे प्रधानमंत्री ने बयान दिया,
अगले दिन टेलीग्राफ ने अखबार में मगरमच्छ रोतो दिखा दिया, मतलब मोदी मगरमच्छन जैसा रो रहा। हमने कही बढ़िया खाल उधेड़ रहा, ऐसे ही उधेड़ना चाहिए अखबारन ने। फिर हमने बगल में देखो, लिखो ममता मणिपुर में शांति ला सके। फिर हमने सोचा अखबार ही फूक दियो। बता, जो ममता बंगाल को वायलेंस ना रोक पाई, वो मणिपुर जाके मणिपुर को वायलेंस रोकेगी, और वो भी जब ऑलरेडी मणिपुर को वायलेंस बंद हो चुका है। दूसरी ओर राजस्थान के जोधपुर में एक परिवार के 4 लोग जामे एक 6 महीना की छोरी भी, वो कुल्हाड़ीन ते मार के फिर जला दी। कोर्ट बोलो मुँह कुछ ना दिख रहा। रवीश ने आंख बंद करके अपने कानन में उंगली डाल ली। बोलो मैं गांधी जी मानूं, उनने कही बुरो मत देखो बुरो मत सुनो। कल एक लुगाई रोती देखी, बोली मणिपुर में इतना बुरा होगा और मीडिया सीमा हैदर करने में लग रही है, वो भी इतने दिनों तक। अब सोचिए हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है, सीमा और सचिन को दिखा रही है। मैंने फिर वाको चैनल खोल के देखो, सुसरी 5 दिनों में 8 वीडियो सीमा हैदर पे बना रखी। भैया कैसे कैसे भर रखी है हमने भी, हमें खुद ही समझ में ना आ रही। भैया इनने देख के तो मेरा कतई मूड खराब होगा। ऐसा करूं मैं तो चलूं, अब मेल लेके तुम कुआं पड़ो। अब भाई देखो, सीमा हैदर का ATS जो करेगी वो करेगी, पर न्यूज़ 18 से बुरा कोई नहीं कर सकता है। न्यूज़ 18 गजब की रिपोर्टिंग कर रहा है। पूछ रहा है काठमांडू के रूम नंबर 204 में सीमा और सचिन, इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। सचिन कह रहा है मैंने साले से पहले ही कहा था रूम में कैमरे तो नहीं लगे। उसने कहा रूम में नल के नहीं लगे, तुम कैमरों की बात कर रहे हो। अब बताओ, ये तो ढूंढ ला एक क्लिप, चला देंगे साले। फिर न्यूज़ 18 ने सीमा हैदर को परसों रात 8 बजे पाकिस्तान भेज दिया। वैसे तो वो ATS में थी अभी यूपी में, पर इन्होंने भेज दिया। उसे पाकिस्तान भेजने से थोड़े समय पहले सीमा गायब हो गई थी, और पाकिस्तान छोड़ने के लिए 5 दिन पहले सीमा को पता है कौन गया था? राहुल गांधी। अब कल वो उसे पाकिस्तान में फांसी भी लगवा देंगे। ये न्यूज़ 18 एकता कपूर का तो नहीं है भाई, इनका अलग ही कोमोल क्या चल रहा है। हम सोच रहे हैं न्यूज़ देंगे, ये डेली सोप का रजिस्ट्रेशन करा के बैठे। फिर न्यूज़ 18 ने बताया सीमा ने सचिन को ठिकाने लगा दिया। भाई साहब, सीमा सचिन को ठिकाने क्यों लगाएगी? भला कोई माँ अपने बच्चे के साथ भी ऐसा करती है क्या? है नहीं, मतलब सचिन उसके बच्चे जैसा ही है, अब उसके 5 बच्चे हो गए। फिर न्यूज़ 18 ने बताया सीमा ने सचिन को जहर दे दिया। मैंने पूरा वीडियो देखा। मैंने कहा जो लौंडा बिना जहर के झाग दे देता है, वो लौंडा जहर पी के कितने झाग देगा, ये देखना तो पड़ेगा ही ना। मैं सोच रहा था इसके झाग देख के पूरा देश भाई का नाम निर्मा रख देगा, पर वीडियो देख के मेरे झाग निकल गए। मैं ढूंढ रहा था जहर। मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे लास्ट तक पता नहीं चला जहर कहाँ है। पर थोड़ी देर बाद ना मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो पता चला वो साला वीडियो ही जहर था। न्यूज़ 18 वालों ने फिर इतनी खोजी पत्रकारिता की कि सन्नी देओल और सीमा हैदर, इन दोनों के संबंध का भी पता लगा लिया। अब रिपोर्ट के बाद सन्नी देओल के घर में अलग कलेश चल रहा है। सन्नी बोल रहा है नहीं पूजा, ये झूठ बोल रहे हैं पूजा, मेरा तुम्हारे सिवा किसी से कोई संबंध नहीं है पूजा, मैं तो वैसे भी रोमांस नहीं करता था, एक्शन करता था। उधर पूजा बोल रही है अबे कातिया को मारना था चलो छोड़ो। अब देखो, सीमा हैदर का जो केस है ना, ये कोई अकेला नहीं है। इससे पहले इकरा भारत आई थी मुलायम सिंह यादव के प्रेम में पड़ के। सीमा तो फिर भी पबजी खेलते खेलते पटी। इकरा तो भाई साहब लूडो में ही सेट हो गई थी। भाई ने इकरा की गोटी नहीं काटी होगी, इकरा ने कहा होगा ओ, मुलायम सिंह यादव ने कहा ओ है, जो ओ ना करे वो औरत ही नहीं। इकरा हंस गई होगी, हंसी तो फंसी। अब वो ऐसी फंसी कि सीधा भारत आ गई, और फिर भारत की पुलिस ने उसे वापस पाकिस्तान भेजा। पर ये भी देखो, हमने इकरा को पाकिस्तान भेजा, उन्होंने तो हमारे कुलभूषण जाधव को आज भी पाकिस्तान की जेलों में बिठा रखा है, केस अलग चल रहे हैं उन पे। पर भैया उधर पाकिस्तान में जिस तरीके के हाल है ना आज के समय में, वहाँ की लड़कियां तो वैसे ही तैयार बैठी हैं भारत आके हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए और हिंदू बनने के लिए। अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म को कहते ना अपना लेंगे। तैयार हो इंडिया जाने वहाँ आपने, मुझे लगता है कि ना बॉर्डर पार करके चले जाओ। कोई अच्छा मिल जाएगा तो बॉर्डर पार भी मैं कर लूंगी। यानी कि हिंदू लड़के से आप शादी कर लेंगी? हाँ बिल्कुल। आप इंडिया में ही जाएंगी, सीधा कहते हैं? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वहीं जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ, मैं तो सदा से वेली तैयार बैठी हूँ कि मैं जो हूँ ना फौरन चली जाऊंगी। तो भाई ये सब देखने के बाद मुझे यही लगता है कि आगे भी आपको कई सारी और सीमा हैदर देखने को मिल सकती हैं। तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, यू आर वाचिंग द वोक शो, विल मीट यू द नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।
जय भारत।